नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे 16 संस्कारों के बारे में। हिंदू सनातन जो धर्म है उसमें 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। 16 कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णवेध संस्कार, उपनयन संस्कार, केशांत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, ब्रह्मचर्य, परिव्राज्य या संन्यास संस्कार, पितृमेध या अंत्यकर्म संस्कार, श्राद्ध संस्कार। ये 16 प्रकार के संस्कार हैं। तो हम लगभग 16 वीडियो बनाएंगे। प्रत्येक वीडियो में आपके लिए एक एक संस्कार के बारे में जानकारी देंगे। तो आज हम जानेंगे गर्भाधान संस्कार के बारे में। गर्भाधान संस्कार। गर्भधारण और उसका महत्व। हिंदू धर्म संस्कारों में गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है। यहीं से बालक का निर्माण होता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात दंपति युगल को पुत्र उत्पन्न करने के लिए मान्यता दी गई है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। पितृऋण उर्ण होने के लिए ही संतान उत्पादनार्थ यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से बीज तथा गर्भ से संबंधित मलिनता आदि दोष दूर हो जाते हैं, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। संतानोत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान जीव का प्रथम जन्म है, क्योंकि उस समय ही जीव सर्वप्रथम माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है, जो पहले से ही पुरुष वीर्य में विद्यमान था। गर्भ में संभोग के पश्चात वह नारी के रज से मिलकर उसके नारी के डिंब में प्रविष्ट होता है और विकास प्राप्त करता है। गर्भावस्था के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। माता पिता द्वारा खाए अन्न एवं विचारों का भी गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता के रजो वीर्य के दोषपूर्ण होने का कारण उनका मादक द्रव्यों का सेवन तथा अशुद्ध खानपान होता है। उनकी दूषित मानसिकता भी वीर दोष या रज दोष उत्पन्न करती है। दूषित बीज का वृक्ष दूषित ही होगा, अतः मंत्र शक्ति से बालक की भावनाओं में परिवर्तन आता है, जिससे वह दिव्य गुणों से संपन्न बनता है। इसलिए गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता होती है। दाम्पत्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है श्रेष्ठ गुणों वाली स्वस्थ, ओजस्वी, चरित्रवान और यशस्वी संतान प्राप्त करना। स्त्री पुरुष की प्राकृतिक संरचना ही ऐसी है कि यदि उचित समय पर संभोग किया जाए तो संतान होना स्वाभाविक ही है, किंतु गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए माता पिता को विचार पूर्वक इस कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए विधि विधान से किया गया संभोग ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। इसके लिए माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होता है, क्योंकि आने वाली संतान उनकी ही आत्मा का प्रतिरूप है। इसीलिए तो पुत्र को आत्मा और पुत्री को आत्मजा कहा जाता है। गर्भाधान के संबंध में स्मृति संग्रह में लिखा है, निषेकाद्वैजिकम चैनो गार्भिकम चाप मृज्यते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च गर्भाधान फलम स्मृतम। अर्थात विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से वीर संबंधी पाप का नाश होता है, दोष का मार्जन तथा क्षेत्र का संस्कार होता है। यही गर्भाधान संस्कार का फल है। पर्याप्त खोजों के बाद चिकित्सा शास्त्र भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष जिस भाव से भावित होते हैं, उसका प्रभाव उसके रज वीर्य में भी पड़ता है। अतः
रजवीर्यजन्य संतान में माता पिता के वे भाव स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। आहाराचार चेष्टाभिर यादृशोभि समन्वितौ स्त्रीपुंसौ समुपेयाताम तयोः पुतोडपि तादृशः। अर्थात स्त्री और पुरुष जैसे आहार व्यवहार तथा चेष्टा से संयुक्त होकर परस्पर समागम करते हैं, उनका पुत्र भी वैसे ही स्वभाव का होता है।